दादी दादी हमारे स्कूल में ना वो वीर सावर जी के ऊपर हमको एक ऐसे लिखने के लिए कहा है। उनकी एक कविता है सागरा प्राण तळमळला। हाँ तो वो कविता है हमारे स्कूल में वीर सावरकर जी की। उनकी कविता को ना 10 दिसंबर को 115 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हमको एक बहुत बड़ा ऐसे लिखने का है। अच्छा। तो उसके बारे में कुछ बताइए ना, ऐसा मतलब उनकी पूरी जानकारी उनका। हाँ है मुझे जानकारी, बताऊंगी मैं तुझे। तो अभी तो तू स्कूल जा रही है ना? हाँ। स्कूल से आने के बाद बताऊंगी। हाँ दादी ठीक है। प्रणाम देवी और सज्जनों, आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ जो भारत के स्वतंत्रता शिरोमणि विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में है, जिनकी एक सुप्रसिद्ध कविता ने दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसका शीर्षक है सागरा प्राण तळमळला। यानी कि 10 दिसंबर 2025 को इस कविता को 115 साल पूरे हो गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी गूंज आज भी समय के पार जाकर भी सुनाई देती है। उनमें एक उज्जवल नाम वीर विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर वो क्रांतिकारी जिसकी आंखों में बचपन से ही स्वतंत्रता के सपने तड़पते थे। वो युवा जिसने इंग्लैंड की धरती पर रहकर भी भारत की आज़ादी के लिए योजनाएं बनाई। वो लेखक जिसकी कलम जंजीर से भी ज़्यादा तेज थी। और वो विद्रोही जिसका मन कभी भी किसी शक्ति के आगे नहीं झुका। सन 1909 सावरकर ब्रिटिश सरकार की कड़ी निगरानी में थे, लेकिन उनके भीतर एक ही आग थी, भागकर ही सही भारत की स्वतंत्रता का काम जारी रखना। इसी बीच आया इतिहास का वो रोमांचक क्षण, मरसे के खाड़ी से सावरकर का समुद्र में कूद जाना। एक बंद कमरे की खिड़की, छोटा सा टॉयलेट, और उन्होंने वहीं से अपने शरीर को मोड़ा, खिड़की तोड़ी और ब्रिटिश जहाज से उन्होंने सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। वो तैरते रहे, लहरों से लड़ते रहे। आगे बस एक ही उम्मीद थी, वो थी स्वतंत्रता। इसी घटना की तड़प, संघर्ष की बेचैनी, देशभक्ति के लिए उमड़ती भावनाओं को उन्होंने काव्य रूप दे दिया। सागर प्रण तळमळला, यानी कि सागर से किया गया प्रण और मन की तड़प। इस काव्य में सावरकर सागर से बात करते हैं। सागर मेरे मन की तड़प को सुनो, मेरे देश पर हो रहे अत्याचार को देखो। भले ही मेरे हाथ की बेड़ियां कठिन हो, पर मेरी इच्छा उससे भी ज्यादा कठिन है। मैं गिरूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मेरी सांस भी स्वतंत्रता के लिए है। यह कविता एक शब्द नहीं, यह एक कैदी का रोदन है। यह एक क्रांतिकारी के आत्मा की आग है जो लहरों के साथ जलती रही। लेकिन किस्मत ने उस दिन सावरकर को आज़ादी नहीं दी। फ्रांसीसी धरती पर पैर रखते ही पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार किया और इसके बाद आया काला पानी का काला अध्याय। आज सागर प्रण तळमळला सिर्फ एक कविता नहीं, उस क्षण की गवाही है जब एक मनुष्य समुद्र से भी टकरा गया था। वीर सावरकर का जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्ति सिर्फ शब्द में नहीं, बल्कि संकल्प, संघर्ष और साहस में होती है। पूरी कविता देशभक्ति, संघर्ष, स्वतंत्रता की लालसा से भरपूर है। मातृभूमि के इस विरह गीत की स्मृति अविस्मरणीय है। ऐसे महान देशभक्त जिन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा के लिए समर्पित किया, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। इसलिए ऐसा कहा गया, झाले बहु होतील ही बहु, परंतु ह्या सम हा। क्या करी अंजलि? स्टडी करें। कौन सा स्टडी करी? केमिस्ट्री का? हाँ जी। केमिस्ट्री? दादी दादी हाँ, आपको हाँ। पता है आपने जो वीर सावरकर की वो कविता है सागरा प्राण तळमळला, हाँ, हाँ। उसमें ऐसे राइटिंग में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला अरे क्लास में। बाप रे, फर्स्ट प्राइज! वाह वाह वाह, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन का। मुझे खुशी हो गई कि मेरे बताई स्टोरी के ऊपर तुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। और दादी हमको ना स्कूल में सारे टीचर्स लोग ना वो मार्च करवाए थे। हाँ तो वो वंदे मातरम कह के वो पूरा वो गाना गाते हुए मार्च करवाए थे। और वो वंदे मातरम वो गाने को ना हाँ, 150 साल, हाँ, 150 साल कंप्लीट हुए हाँ, वो उसको। complete हुए हैं। अच्छा, ये वंदे मातरम किसने लिखा है मालूम है तुझे? हाँ, किसको मालूम है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तेरे को मालूम है? कौन बता
तुझे? हाँ, तुझे कौन बताए? मेरा एक चैप्टर था। चैप्टर था? हाँ, इधर इधर देख के बता, बताते क्या था तेरा? बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, क्या था? चैप्टर था स्कूल हाँ, में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू गिन्नी, मुझे एक नई स्टोरी देने के लिए। मुझे आपको थैंक थैंक यू चाहिए ओम, दादी। तूने मुझे उस लेखक का नाम बताया, मैं भूल गई थी। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए दादी, आपकी वजह से मुझे ऐसे राइटिंग में फर्स्ट प्राइज अरे मिला। वाह, ठीक है, अच्छी है क्यूरियोसिटी। ऐसे ही सवाल मुझे पूछते जा, मैं तेरे को जवाब देती जाऊंगी। हाँ, सिखाते जाऊंगी। तो देखो सज्जनों, कैसी लगी मेरी ये स्टोरी? धन्यवाद। ऐसे ही मुझे प्रेरणा मिलती है नई नई चीज़ों की। मेरे बच्चे मेरे पास आके एक एक टॉपिक बताते हैं, उनको एक टॉपिक के ऊपर मुझे नई नई प्रेरणा मिलती है। तो सज्जनों, कैसी लगी ये सत्य घटना? अगले वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।